मैं हूं ज्योति सिंह और आइए फटाफट अंदाज में खबरें देखते हैं 100 न्यूज में। खंडवा में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरी, हादसे में 11 लोगों की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती, एक की हालत गंभीर। थाना क्षेत्र के जामनी गांव में विसर्जन के दौरान नदी में गिरी थी ट्रैक्टर ट्रॉली, 12 लोगों को एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने बचाया। खंडवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि और घायलों के उपचार के निर्देश दिए गए। खंडवा हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, 2-2 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 2-2 लाख। शहडोल में सोन नदी में बहे 2 युवक, तेज बहाव के चलते बहे दोनों युवक का मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा, दोनों युवकों की तलाश जारी। खंडवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा, डीजे की गाड़ी ने 5 लोगों को कुचला, हादसे में एक की मौत, 4 लोग घायल, गुस्साए लोगों ने वाहन में लगाई आग। मुरैना में पटाखे फोड़ने के दौरान हुआ हादसा, हादसे में एक युवक और 2 बच्चे झुलसे, तीनों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ा, 2 और बच्चों की किडनी फेल होने की वजह से हुई मौत। किडनी फेल होने की वजह से अब तक 9 बच्चों की मौत के मामले कफ सिरप पर उठ रहे हैं सवाल। 5 बच्चों की कोल्ड ड्रिंक और 1 बच्चे की नेक्सो की हिस्ट्री पाई गई। सूरजपुर में उल्टी दस्त के चलते 3 की मौत, 12 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर, बीमार, ग्रामीणों का अस्पताल में इलाज जारी। ओडगी ब्लॉक के भाड़ी गांव का मामला। बालावद में अवैध शराब को लेकर विवाद, अवैध शराब के कारोबारियों की दबंगई, कारोबारी और उनके गुरगुरे की मारपीट, आरोपियों ने ग्रामीणों से की जमकर मारपीट। ग्रामीणों का पुलिस पर मिली भगत का आरोप, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, दूधली गांव का मामला, जांच जारी। बेड में स्थानीय पत्रकार पर जानलेवा हमला, शराब तस्करी की खबर को लेकर मारपीट, सरी और डंडे से जमकर हुई मारपीट। पत्रकार को बचाने आए बेटे पर भी हमला, 3 शराब माफिया पर केस दर्ज, मेहगांव थाना क्षेत्र का मामला, जांच जारी। छिंदवाड़ा में सड़क हादसे में दंपति की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार बुजुर्ग दंपति की हुई मौत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, आज रात रायपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, शनिवार को जगदलपुर के लिए होंगे रवाना, मां दंतेश्वरी मंदिर में करेंगे पूजा। सिहरासार भवन के कार्यक्रम में होंगे शामिल, बस्तर दशहरा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शनिवार दोपहर तक जगदलपुर में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पर्यटन सूचना केंद्र का लोकार्पण किया, रानी सागर चौपाटी के पास ये केंद्र खोला गया है। इस केंद्र पर लोगों को जिले के पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलेगी। पेंड्रा हाई स्कूल मैदान में हुआ रावण दहन, बारिश के बावजूद लोगों में दिखा उत्साह, कार्यक्रम में गायिकाओं ने दी खास प्रस्तुति, लोगों ने जमकर लिया आयोजन का आनंद। दतिया के स्टेडियम ग्राउंड में दशहरा पर रावण पर्व का कार्यक्रम हुआ, रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, रतनगढ़ माता मंदिर के महंत सहित बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। विदिशा शहर में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया, भगवान राम और रावण का युद्ध दर्शाया गया। इसके बाद भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। उज्जैन में विजयदशमी पर्व पर गुरुवार को पुलिस लाइन में किया गया शस्त्र पूजन, माता के सामने प्रतीकात्मक रूप से की गई कद्दू की बलि, प्रभारी मंत्री टेटवाल पूजा पंडाल में तलवार घुमाते हुए नजर आए। बीजापुर में माओवादियों को बड़ा झटका, 103 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 1 करोड़ 6 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल, नक्सलियों को मिलेगी 50-50 हजार की प्रोत्साहन राशि। बीजापुर में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़, गंगालूर क्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़ में 1 का नक्सली ढेर, शव बरामद, मुठभेड़ में ढेर नक्सली की पहचान नहीं। सूरजपुर के भाड़ी गांव में अज्ञात बीमारी का कहर, 3 ग्रामीणों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा बीमार मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। नर्मदापुरम में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुजारी की वेशभूषा में आया था आरोपी। कवर्धा में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, ड्राई डे पर शराब बेचने की फिराक में थे दोनों।
छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड में बड़ा अपडेट जब जबलपुर में भेजी गई है प्रतिबंधित कफ सिरप जांच के लिए। मंडला में फुटपाथ पर सब्जी दुकान लगाने वालों पर चढ़ी अनियंत्रित कार, हादसे में कई लोग घायल, पुलिस ने कार जब्त कर ड्राइवर को लिया हिरासत में। धमतरी के आमा तालाब इंडोर स्टेडियम परिसर में लोगों को धारदार चाकू से डराने धमकाने वाले युवक को पुलिस ने धर दबोचा, आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई। रेवाड़ी में नाली के पानी को लेकर विवाद, दरेठा गांव में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, एक महिला समेत 4 लोग घायल, घायलों को पृथ्वीपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बैठक में नहीं बुलाई जाने से रीवा में कांग्रेस विधायक नाराज, गांधी जयंती के मौके पर विधायक अजय मिश्रा ने कलेक्ट्रेट में घंटों रखा मौन व्रत। बीते दिनों रीवा में एसीएस अरुण समी की अध्यक्षता में हुई संभागीय बैठक। भिंड में ट्रक ने बुजुर्ग महिला को कुचला, महिला की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। देहात थाना क्षेत्र के लाहार चौराहे की घटना। नरसिंहपुर में साली चौका रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी, स्टेशन मास्टर को बंद करना पड़ा टिकट काउंटर। गरियाबंद में हाथियों के दल से बिछड़ा हाथी, किसानों की मक्का और धान की फसल को कर रहा बर्बाद। उदंती टाइगर रिजर्व के शोभा क्षेत्र के अड़गड़ी गांव में घूम रहा है हाथी, बीमार होने के चलते हाथी के झुंड से बिछड़ गया। बालाघाट के वारासिवनी थाना क्षेत्र के हिमाचल नगर में चोरों ने दिन दहाड़ी सूर्य मकान को बनाया निशाना, रिटायर्ड बिजली कर्मी के घर में रखे 5 लाख रुपए की नकदी और कीमती सामान पर किया हाथ साफ। भावांतर में योजना का लाभ समझाने के लिए बैतूल जिले में प्रभारी मंत्री नवीन शिवाजी ने बैठक की। कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों, किसानों और व्यापारियों से चर्चा की। ग्वालियर में ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में 5 लोग हुए घायल, सभी की हालत गंभीर, भिंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी लोग। जयपुर में घर में बेहोशी की हालत में मिले 4 लोग, पति पत्नी और 2 बच्चे बेहोशी की हालत में मिले। विजयपुर थाने के बेनीपुरा गांव का मामला। भोपाल में मुस्लिम युवक की पिटाई पर सांसद आलोक शर्मा ने कहा, कई जीवों के रावण घुसे हैं उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। अंबिकापुर में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर चाकू से हमला, युवक के हमले में महिला कर्मचारी की भी मौत, वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। छतरपुर के बागेश्वर धाम में वीवीआईपी कल्चर पर रोक, अब बागेश्वर धाम आने वाले किसी वीवीआईपी सिफारिशकर्ताओं से नहीं की जाएगी मुलाकात, केवल सच्चे भक्त ही बिना किसी सिफारिश के धाम में कर सकेंगे दर्शन। जबलपुर में गांधी जयंती पर खादी को बढ़ावा देने की पहल, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने खादी के कपड़े खरीदे। दोनों नेताओं ने यूपीआई के जरिए किया भुगतान। सिंगरौली में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, विसर्जन के दौरान रजक नदी में डूबा युवक, नदी में युवक की तलाश में जुटे गोताखोर। सीधी में दुर्गा प्रतिमा के दौरान हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती, दोनों घायल। शहडोल में सोन नदी में बढ़े 4 लोग, दुर्गा विसर्जन के दौरान हुआ हादसा, स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को बचाया, सोन नदी में 2 लोगों की तलाश जारी। सिंगरौली जिले ग्राम शासन में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, नदी में डूबने से युवक की मौत। विजयदशमी पर धार्मिक शस्त्र पूजा में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कहा शस्त्र शास्त्र सनातन संस्कृति की पहचान। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, लव जिहाद के मामलों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया, समाज में भी जागरूकता की जरूरत। छतरपुर पुलिस लाइन में विजयदशमी पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को किया गया नमन। दतिया के स्टेडियम ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचलन निकला। पद संचलन में एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सेवा विधायक प्रदीप अग्रवाल हुए शामिल। देवास में निकला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचलन, विधायक गायत्री राजे पवार ने संघ के पद संचलन का स्वागत किया। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी संघ के ड्रेस में संचलन में हुए शामिल। कांकेर के राजमहल में ऐतिहासिक दशहरा पर्व का आयोजन, अंचल के सभी देवी देवताओं और हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। गरियाबंद में प्रसिद्ध कादाडोगर दशहरा में बारिश से डाला खलल, बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। 84 गांव के देवी देवताओं का हुआ कांदा डूंगर में मिलन। नरसिंहपुर में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह हुए शामिल, एसपी, कलेक्टर और पुलिस विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद।
हरदा में झमाझम बारिश के बीच हुआ माता रानी का विसर्जन। माता रानी को पन्नी से ढककर विसर्जन के लिए ले जाया गया। पेंड्रा में बारिश से शोभा यात्रा हुई बाधित। दशहरा मैदान बारिश के पानी से लबालब हुआ। मैदान में पानी भरने से लोगों को हुई परेशानी। ग्वालियर में दशहरा पर पुलिस ने परंपरा के मुताबिक शस्त्र पूजन किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की शिरकत। विजयदशमी पर भिंड पुलिस लाइन में परंपरागत शस्त्र पूजन हुआ। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने विधि विधान से शस्त्रों का पूजन किया। रतलाम में विजयदशमी के मौके पर डीआरपी लाइन में पारंपरिक शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान डीआईजी, एसपी सहित पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बुरहानपुर में विजयदशमी पर हर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, नेपानगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू समेत तमाम अधिकारी हुए शामिल। उज्जैन में बड़नगर रोड स्थित ग्राम चिखली में मंदिर है, रावण का मंदिर। विजयदशमी के मौके पर यहां पर रावण दहन की बजाय होती है पूजा। बैतूल पुलिस लाइन में दशहरा पर शस्त्र पूजा की गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने लिया हिस्सा। विजयदशमी पर रीवा के पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शस्त्र पूजन के बाद कहा, शांति की स्थापना के लिए शस्त्र पूजा जरूरी। दतिया में विजयदशमी पर बारिश में डाला खलल। बारिश में भीगे रावण, मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले। इलेक्ट्रिक स्विच से जलाया गया 62 फीट ऊंचा रावण। कोरिया के बैकुंठपुर में दशहरा के शुभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यहां शहर की सड़कों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा और ढोल नगाड़ों और झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। विजयदशमी के मौके पर सूरजपुर पुलिस लाइन में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शस्त्र पूजा की गई। इस दौरान पुलिस जवानों और अधिकारियों ने अपने शस्त्रों की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। जशपुर में मां दुर्गा का डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ हुआ विसर्जन। शहर भ्रमण के दौरान उन्हें श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राजनांदगांव जिले के पुलिस लाइन में विजयदशमी के दिन विधिवत शस्त्र पूजा का आयोजन हुआ। शस्त्र पूजा में एसपी सहित जिले के 11 पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। रायसेन जिले की पुलिस लाइन में दशहरा शस्त्र पूजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह रहे मौजूद। जबलपुर में बंगाली क्लब में परंपरागत सिंदूर खेला का आयोजन हुआ। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयदशमी की बधाइयां दी और मां दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना की। भोपाल के कालीबाड़ी में सिंदूर खेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाली समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। आगर मालवा में जुलूस के दौरान मामूली टक्कर के बाद कानड़ में चेयरमैन प्रतिनिधि और पूर्व वाइस चेयरमैन के बेटे से मारपीट। वाइस चेयरमैन के बेटे की कार में टक्कर लगने के बाद विवाद। ग्वालियर में आरएसएस की शताब्दी वर्ष और विजयदशमी के मौके पर संघ ने निकाला पथ संचलन। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा आरएसएस की ड्रेस पहनकर पथ संचलन में हुए शामिल। दमोह में नदी में फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली को निकाला गया बाहर। वाहन पर सवार 2 लोगों को भी सुरक्षित निकाला गया बाहर। जशपुर में बोलेरो और बाइक की भीषण टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेड में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत को लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। नगर पालिका कर्मचारी गोताखोर भोला खान की मौत पर समाजसेवियों ने श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। सीधी में बदमाशों ने युवक के साथ की मारपीट। बदमाशों के हमले में युवक हुआ घायल। बदमाशों ने मारपीट के साथ की लूट की कोशिश। बरेली में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा सख्त। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। पिछले जुमे को देखते हुए हिंसा को देखते हुए बरेली में एहतियातन बंद किया गया इंटरनेट। 48 घंटे के लिए दिया गया आदेश। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। अवैध मैरिज हॉल को किया गया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिन दहाड़े भेड़िए का हमला। 4 लोगों पर किया हमला। ग्रामीणों की सूझबूझ से बची बच्चों की जान। राजस्थान के कोटा में कुत्ते को घुमा रहे कारोबारी पर फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से भी किया हमला। यूपी के मेरठ में मर्डर का लाइव वीडियो आया सामने। जमीन पर पड़े युवक को एक लड़के ने पिस्टल से मारी 3 गोलियां। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2 छात्र समूह के बीच हुई झड़प। दोनों तरफ से जमकर चले जूते चप्पल। लखनऊ के ऐशबाग में जलाया गया रावण का सबसे ऊंचा पुतला। हजारों लोग इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। जय श्री राम के लगाए गए नारे।
अलीगढ़ में भी रावण दहन के साथ मनाया गया दशहरा। लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रही पुलिस। प्रयागराज में भ्रष्टाचार पर आधारित रावण का पुतला जलाया गया। लोगों ने भ्रष्टाचार को आज का रावण बताया। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशहरा के अवसर पर विजय शोभा यात्रा में लिया भाग। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशहरा के अवसर पर विजय शोभा यात्रा में लिया भाग। विजयदशमी पर पंजाब के लुधियाना में बना रिकॉर्ड। जेएनयू में रावण दहन के दौरान विवाद, पुतले पर उमर खालिद और शर्जील की फोटो लगाने पर मचा बवाल। विजयदशमी के मौके पर बॉलीवुड के सितारों ने खेला सिंदूर खेला। सभी ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और खूब मस्ती की। अमेरिका में कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, भारत में लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कंगना रनौत बोली, अपने बयानों से देश को शर्मिंदा कर रहे राहुल। विजयदशमी के मौके पर जेडीयू ने जारी किया एआई वीडियो। लालू का दिखाया रावण जिसे जनता मार रही है तीर। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, सर क्रीक इलाके में हिमाकत की तो इतिहास भूगोल बदल देंगे। डटी बाबा पर कसता जा रहा शिकंजा। पुलिस ने बाबा की महिला ब्रिगेड की 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। चैतन्यानंद के इशारों पर छात्राओं पर डालती थी दबाव। पश्चिम बंगाल में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान भारी बारिश के कारण जमीनी हालात पर नजर रखी जाएगी।